हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की रिलीज कर दी गई है। यानी कि वैकेंसी का आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, रिलीज आपका हो चुका है। ठीक है, यानी कि आपका जो नोटिस है वो नोटिस आपका जारी किया गया था 24 मार्च को। आपका ये नोटिफिकेशन है ये आपका जारी कर दिया गया था। वैकेंसी आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है, जिसके अंदर जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे या जो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन इन द साइकोलॉजी। अगर आपने साइकोलॉजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको नर्सिंग ग्रेजुएट्स जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। नर्सिंग ग्रेजुएट्स की यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। साथ में यहाँ पर सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सैलरी देख लीजिएगा 45,000 प्लस आपको यहाँ पर जो एचआरए है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपको जो सैलरी दी जाएगी इसके अंदर आपको 45,000 तो सैलरी रहेगी, लेकिन प्लस आपको साथ में एचआरए है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे इस भर्ती के अंदर एज लिमिट के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एज लिमिट के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो इसके अंदर आपको एज लिमिट रहेगी 35 ईयर। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट आपको 35 ईयर दी गई है। 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट 35 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं इस पोस्ट के लिए, अगर आपने नर्सिंग के अंदर यानी कि जीएनएम कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी आप अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी आप अप्लाई करेंगे। और अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। एम्स न्यू दिल्ली की इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल्स हैं, अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म को, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वैकेंसीज की आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो यहाँ पर देख लीजिएगा 10 अप्रैल, यानी कि 10 अप्रैल आपको इस वैकेंसीज की जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहता है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल लिंक दिया गया है और या फिर आपको क्यूआर कोड भी दिया गया है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी एम्स न्यू दिल्ली की इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन साथियों को बता दूं, या तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको ये क्यूआर कोड दिया गया है इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर चले जाओगे, वहां से फिल कर सकते हो। या फिर आपको यहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है, इस गूगल फॉर्म को आपको फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। और ध्यान रखना 10 अप्रैल से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर भरना होगा। साथ में आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपकी एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा, तो एज रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन रहेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का रहेगा, SC ST के लिए 5 ईयर का रहेगा, और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए आपको 10 ईयर का रहेगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आपको एम्स न्यू दिल्ली की इस वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल्स हैं। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। सबसे बड़ी अपडेट, इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, यानी कि ये भर्ती आपकी किस आधार पर होगी, तो मेरिट के आधार पर आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपके लिए क्या होने वाली है, सबसे बड़ी आपकी अपडेट होने वाली है कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका रहने वाला है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्यूआर कोड या गूगल फॉर्म के माध्यम से। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, एम्स न्यू दिल्ली की इस भर्ती के बारे में अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।